So, hello students, I am your friend, and today I am with your next poem. You know, we are facing lots of rain nowadays. So, student, I have already told to the a short biography of KKN Daruwala, and KKN Daruwala has been composed a beautiful poem for him. The student, and this poem definitely discussions about fire, praises the fire, worship the fire, and respect the fire. Because of this poem's name is Fire Hymn. Fire Hymn means praising the fire, admirations of fire. You can also say so, songs of fire. Okay. तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये फायर हिम्स का जो एक इसके कवि जो है केकेएन दारूवाला, इसके पहले आपको एक छोटा सा वीडियो मैंने इनके जीवनी के बारे में दे चुका हूँ। और फ्रेंड्स, क्या करूँ, आज मैं बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बारिश की वजह से, चूँकि हम जो बोर्ड पर टीच करते हैं उनकी व्यवस्था अलग है और वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, और जब धूप निकलते हैं ना और सूरज की रोशनी के प्रकाश से मैं उस वीडियो का शूट करता हूँ और बारिश की वजह से वहाँ पे नहीं जा पाता हूँ, इसलिए वीडियो को मैं अपने घर पे ही शूट कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पे मैं अपने वीडियो को शूट करता हूँ यहाँ से दूर जो 1-2 किलोमीटर जाकर स्कूल्स में बोर्ड है, वो बोर्ड पे ही शूट करता हूँ, है ना। तो मैंने सोचा कि अब तो बारिश हो रही है को तो मतलब बताना ही चाहिए, है ना। तो मैंने सोचा आज अगले पोयम पे मतलब डिस्कशंस करूँ। तो स्टूडेंट, आज का जो मतलब पोयम्स है फायर हिम, और फायर का मतलब क्या होता है, आग, और हिम का मतलब होता है या प्रशंसा कह ले, गीत कह ले। तो फायर हिम्स मतलब आग की प्रशंसा या आग का गीत। चूँकि आप जानते हैं जो ये आपके जो पोएट्स हैं ना केकेएन दारूवाले, ये केकेएन दारूवाले साहब ये क्या मतलब जोरोस्टेरियंस मतलब पारसी धर्म से संबंध रखते हैं, और पारसी लोग आग का बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ तक आग की प्रशंसा और आग का बहुत ही कदर करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो पोएट्स है, तो फायर ह्यूमन का मतलब हुआ कि आग की प्रशंसा, आग का इज्जत, आग का गीत कह ले। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस कविता को आपको बताऊंगा, आप लाइन बाय लाइन हिंदी देखना। मेरे पास से ये बुक्स है और बुक के माध्यम से देखिए किताब है ना। तो इस किताब के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि क्या अर्थ होता है। तो चले विदाउट डिले, बट आई want to say those students came to delay in my YouTube channels, please subscribe my channels and bell icon so that you will get the latest video। मैं उन अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल्स पे लेट से आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो आज से जो हम चल रहे हैं यहाँ पे जो फायर इवेंट्स का जो पहला जो कह रहे हैं कि द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेंस एंड वंडरिंग होस्ट लाइट्स ब्राइटन पाशर बाई एज मूनलाइट स्कटल्ड अमॉन्ग द बोन्स। सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मतलब एक कि जैसे ये आपका जो सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर देखिए द बर्निंग हार्ट, बर्निंग हार्ट का मतलब होता है श्मशान घाट, जहाँ पे डेड बॉडी को क्रीमेट किया जाता है, जलाया जाता है। इरप्ट मतलब होता है फूटना, इरप्ट मतलब क्या होता है, फूटना होता है। फॉस्फोरेंस मतलब होता है कि इसका मतलब टिमटिमाना, है ना। और वंडरिंग का मतलब होता है भटकना, है ना। और घोस्ट का मतलब होता है भूत। भूत नहीं होता है जो बिलीव करते हैं कि मृत्यु के बाद लोग भूत बन जाते हैं, तो वो घोस्ट उसको बोलते हैं।
और लाइट मतलब प्रकाश, फ्राइटन मतलब डरना, पासर बाई मतलब पथिक यानी राहगीर जो राह से चलते हैं, और मून लाइट मतलब होता है चांदनी रात, एस्कटल्स मतलब होता है, एस्कटल्स का मतलब होता है कि बिखेरना, और ये मतलब बोन्स मतलब होता है, बोन मतलब हड्डी, तो बोन्स मतलब हड्डियाँ। सबसे बड़ी बात है कि हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जान जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली हमारी जो या तो जो हमारी मदर टंग है, सामान्य तौर पे भोजपुरी और हिंदी होता है। जैसे मेरी मदर टंग क्या है, भोजपुरी है, और फिर हिंदी हम लोग सीखे, और हिंदी से फिर इंग्लिश सीखना एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। होता क्या है कि स्टूडेंट्स वो कौन ऐसी चीज़ हम जो नहीं भूलते हैं, जो डेली यूज़ करते हैं। तो हम स्टूडेंट से बार बार आग्रह करते हैं कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो कोशिश करो कि अगर 10 सेंटेंस बोलते हो तो उसमें 5 वर्ड्स इंग्लिश को मैच करके बोले स्टार्टिंग पॉइंट में, क्योंकि डेली जब यूज़ करेंगे तो उसको नहीं भूलेंगे। तो देखिए कह रहे हैं कभी कि श्मशान घाट पे इरुप्टेड फूटते थे, फॉस्फोरेसेंस जो फूटते हैं श्मशान घाट पे, जो लाशें होते हैं जलते हैं उससे फूटते हैं, एक चमकीले क्या फूटते हैं, बिल्कुल टिमटिमाते हैं, यानी जो लाश जलते हैं उसमें से आग निकलते हैं, वो तो फूटते ही हैं प्लस टिमटिमाते भी हैं। और ऐसा लगता है ना उस दौर को जब हम उससे गुजरते हैं शाम के वक्त में, तो ऐसे लगता है कि डर लगता है, भय लगता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे भूत घूम रहे हैं, और उससे चलने वाले, उससे बगल से गुजरने वाले राहगीर डर जाते हैं। हाँ, आप भी देखना, हम लोग भी जब श्मशान घाट होता है, कहीं लाशें जलती है और शाम के वक्त और वहाँ से जब क्रॉस करते थोड़ा सा अंधेरा छा जाए तो देखकर एक भय लगता है, एक डर पैदा होता है। और चांदनी रात में, और मूनलाइट मतलब चांदनी रात में जब हड्डियों पे प्रकाश बिखेरता है तो और भी भयानक लगता है, और भी भयानक लगता है। ये मतलब कवि जो है ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं वन स्ट्रॉलिंग एट डॉन पास्ट रिवर बैंक एट घाट we saw embers losing their cruel redness to the grey ash that swallow all half-cooked limbs. ओके, एक बार और स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कहते हैं वंस, वंस मतलब एक बार, ओके ना। स्ट्रॉलिंग मतलब घूमना भटकना, स्ट्रॉलिंग मतलब क्या होता है, घूमना और भटकना। और डान मतलब क्या होता है, जो प्रभात होता है, शाम के वक्त होता है ना। और पास्ट मतलब बीता हुआ। रिवर बैंक मतलब नदी के किनारा, एंड घाट मतलब घाट, यानी घाट जो ना ज़्यादातर जो हम लोग लाशों को, डेथ बॉडीज़ को जब जलाते हैं तो नदी किनारे ही जलाते हैं। और इम्बर्स का मतलब अंगार, यानी जब देखना कि जब आग जलते हैं ना तो उसमें से लाल होता है ना, जिसको अंगार बोलते हैं, बिल्कुल एक लगता है कि पूरी आग अपने शबाब पे ना लालमा आ जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्बर्स बोलते हैं। और लूजिंग मतलब खोना, और क्रूएल मतलब निर्दयी, निर्दयी जिसके अंदर कोई दया ना हो। रेडनेस मतलब ललापन होता है ना। और ग्रे का मतलब होता है भूरा। और स्वालो का मतलब होता है निगल जाना, जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं घोंट जाना, है ना। और हाफ कुक्ड लिम्स मतलब होता है आधा पका हुआ अंग कह ले। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वंस स्ट्रॉलिंग, एक बार घूम रहा था कवि अपने बेटे के साथ, डॉन पास्ट यानी प्रभात के समय घूम रहा था, कहाँ, नदी के किनारे यानी श्मशान घाट में। जब नदी किनारे घूमते तो श्मशान घाट भी होते हैं। तो विशा इम्बर्स, हमने अंगारे को देखा, लूजिंग देयर खो दिया, देयर क्रूएल रेडनेस अपनी निर्दयी लालिमा को लूजिंग किया, खो दिया, क्या, यानी अपनी जो आग की मेनली जो लालिमा होती है जलाने की, उसकी नेचर होती है, कहीं ना कहीं उसको लूज किया है। टू ग्रे ऐश, वो भूरे जो राख है, दैट स्वालो ऑल, वो भूरे राख दिखा रहा है कि सारे जो उसमें के जो जलने की प्रवृत्ति होती है, सारे जलाकर सारे वो लकड़ी को, डेथ बॉडीज को क्या किया है, राख कर दिया है, यानी सारे उसको निगल गया है, स्वालो कर दिया है। लेकिन कभी कभी हाफ कुक्ड लिम्स, लेकिन वहाँ पे एक आध जल्ला
अंग भी दिखता है, जो अंग नहीं जला है। आगे देखते हैं, बोर विटनेस टू द फायर डिबॉचरी, माई फादर सेड यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे और हम देखेंगे, जैसे विटनेस का मतलब होता है गवाह, और डिबॉचरी का मतलब होता है इमोरल्स बिहेव, अनैतिक व्यवहार। नैतिक व्यवहार होता है ना, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छे बोलते हैं, तो नैतिक, जिसके साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं, तो अनैतिक व्यवहार। तो कहें कि देखिए, यानी कभी अपने बेटे से कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आग ने अनैतिक व्यवहार किया है, ये गवाह है हम लोग। क्यों किया है जी? व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ फायर, व्हाट इज द वर्क ऑफ फायर। आग का कर्तव्य क्या है? किसी चीज को जलाकर भस्म कर देना। आग का ही ना काम है जी। तो आग का काम है किसी चीज को जलाकर भस्म कर देना। जब थोड़ा सा अंग बच गया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आग यहाँ पे अनैतिक किया है, अपने कार्य को पूरा नहीं किया है ना जी। तो माई फादर शेड, मेरे पिताजी कहे, यू सी, आप देखते हो, दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, आप देखते हो जो आधा जला हुआ जो उंगली है, आधा जो है जला नहीं है, आधा जला हुआ उंगली को देखते हो। अपने बेटे से कहते हैं, कभी आगे कहते हैं, एंड बोन स्टॉप्स द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेट्स। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टॉप्स मतलब बोन स्टॉप मतलब हड्डियाँ जो जला नहीं हो, और फायर मतलब आग, एट टाइम मतलब कभी कभी, फॉरगेट मतलब भूलना, इट्स डेट्स मतलब काम। यहाँ पे जो आग है अपनी कर्तव्य को भूल गया है, यहाँ पे आग अपनी ड्यूटीज को भूल गया है। ए जोरोस्ट्रियन आई माई चाइल्ड्स फिंगर्स क्लेंच्ड इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन। और चूंकि कभी यहाँ पे जोरोस्ट्रियन मतलब होता है पारसी धर्म से बिलोंग करता है, तो उनका जो बच्चा है अपनी उंगली को कष्ट से दबाता है। पेन मतलब दर्द। चूंकि जब ये बात दिखता है कि आग जो है अपने कर्तव्य को भूल गया है, कुछ उंगली को जलाया नहीं है, ये बात सुनकर लेखक के पुत्र ने अपनी मुट्ठी को एक दर्द से दबाता है। चूंकि अब जानते हैं कि पारसी लोग आग की बहुत इज्जत करते हैं, और जब आग अपनी फर्ज को भूल जाता है, अनैतिक व्यवहार करता है, इस चीज़ को देखकर लेखक का पुत्र अपनी दर्द से अपनी क्या करता है, और अपनी उंगली को दबाता है, क्लेंच करता है। ओके, आई श्योर टू सेव फायर, मैं शपथ लेता हूँ आग को बचाने के लिए, फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। मैं शपथ लेता हूँ कि जो आग भूल गई है, जो भूल कर पाप की है, मैं शपथ लेता हूँ कि आग को मैं बचाऊंगा। मीन्स यहाँ पे कि चूँकि वो आग को कद्र करते, तो यहाँ पे ये स्थिति देखकर कि आग ने कुछ अंग को छोड़ दिया है, नहीं जलाया है, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि आग यहाँ पे जो सीन किया है, पाप किया है, मैं शपथ लेगा उसको बचाने के लिए। ओके, इतना तो समझ गए। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर्स सिंस, नेवर मतलब कभी नहीं, फॉरगॉट मतलब फॉरगेट का पास्ट है, इट नेवर मैं कभी नहीं भूला, एंड 20 ईयर्स सिंस यानी 20 साल पहले, एज जैसे आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू दी फ्लैम्स, कि मेरा जो पहला जो पुत्र था वो डेथ कर गया, और उसको मैंने आग के हवाले कर दिया, यानी उसको मैंने क्या किया, जला दिया। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 मील्स, जो अब जैसे पारसी होते हैं ना, जैसे मुस्लिम धर्म में होता है कि कोई डेथ करता है, अगर मरता है, इंतकाल करता है, तो उसको हम कब्रिस्तान में लेकर दफनाते हैं। हिंदू धर्म में होता है कि उसको हम जाकर श्मशान घाट पे जलाते हैं। पारसी लोग
जब मरते हैं ना तो उनकी डेथ बॉडीज को एक टावर ऑफ साइलेंस होता है। टावर ऑफ साइलेंस का थोड़ा सा मतलब समझ ले कि यह एक ऊंची टीला बनाया जाता है, उस टीला पे जाके लाश को, डेथ बॉडीज को रख देते हैं और उस डेथ बॉडीज को चील कौवे खाते हैं तो उनकी संतुष्टि मिलती है। उनकी अपनी एक थेसिस है कि कोई भी छोटे जीव बड़े जीव एक दूसरे जीव के काम आते हैं, लेकिन मनुष्य जब डेथ करता है तो उसकी बॉडीज किसी के काम तो नहीं आते हैं। इसीलिए वे लोग क्या करते हैं कि एक ऊंचे टीले पे जाकर डेथ बॉडीज को यानी लाश को रख देते हैं और उस लाश को रखने के बाद आते हैं, वहाँ पे चील कौवे आते हैं और खाकर अपने भूख को मिटाते हैं। तो उसको बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस। तो चूंकि कभी पारसी धर्म से है, टावर ऑफ साइलेंस दूर है ना, हजारों मील दूर है, तो क्या करता है कि अपने जो पहला बेटा डेथ करता है ना, तो कभी जो है वो आग के हवाले करता है। आप जानते हैं कि आग का सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट पारसी लोग करते हैं, है ना। द फॉर्म सीम सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिवेंस। अब ऐसे लगता है कि वहाँ पे आवाज़ आती है कि आप स्टैंड्स फॉर गिवन, कि अपना लक्ष्य को आप भूल गए। ऐसे आग है ना कभी से कह रहा है कि तुमने अपना स्टैंड्स भूल गए, यानी अब चलो क्षमा, लेकिन आगे कहते हैं ब्रोकन, तोड़ दिया। ऐसा लगता है कभी ना, है ना, आग कह रहे तोड़ दिया। एट रिवेलियस, तुम विद्रोही बन गए। आई शोर दिस टाइम, इससे सुनकर लगा कि आग हमको मैसेज दे रहा है कि हमने गलत किया है। और वहाँ पे कभी कह रहे हैं मैंने शपथ खाया कि टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, इस भूलने की, इस गलती की, पाप को मैं कसम खाया बचाने के लिए कि आइंदे ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। अब कभी भी, चाहे टावर ऑफ साइलेंस कितना भी दूर हो, हम कभी भी अब अपने, हमारे जो भी हो, कभी उसके आग के हवाले नहीं करेंगे। अब वहाँ पे कभी को ऐसे लग रहा है कि बेटे को जब हम जला रहे हैं तो वहाँ से आग हमको मैसेज दे रहा है कि तुम विद्रोही बन गए हो, भूल गए हो, हाँ, तुम ये अपनी डेथ बॉडीज़ को आग के हवाले कर रहे हो। तो वहाँ पे कभी को ऐसे लगा कि आग मुझसे कह रहा है, और वहाँ कभी शपथ कहता है कि आइंदे से ऐसी हम गलती नहीं करूँगा। और इस जो भूलने की, मांगते पाप की, वो पाप किया है जो क्षमा वो के बचने के लिए कहता है कि आइंदे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे फायर ह्यूमन में कवि ने एक जो पारसी धर्म है और आग की यहाँ पे प्रशंसा कर रहे हैं, आग की व्याख्यान कर रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये कविता आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और यहाँ पे विदाउट बोट्स का हमने बताया, और अगर अच्छा लगे तो अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि वो लोग को भी अपना एडवांटेज ले। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।